आपका आपके पसंदीदा शो न्यूज पंच में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आपकी नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि करेंगे खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक हाल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो टॉप लाइंस में सबसे पहले बात भारत टैक्सी सारथी ही मालिक। जी हां, भारत टैक्सी की बात करेंगे और कैसे सारथी ही मालिक हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं विस्तार से आपको बताएंगे। अगली खबर गुजरात से है, क्योंकि गुजरात में गरजे हैं बुलडोजर। कौन सा वो इलाका जहां पर अल सुबह से बुलडोजर की तैनाती हुई और कर दिया गया अवैध निर्माण को ध्वस्त, बताएंगे विस्तार से आपको। और इसके अलावा न्यूज पंच में अगली खबर होगी कांग्रेस का उपद्रवी ग्वालियर से गिरफ्तार। जी हां, एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस का चेहरा जिस तरह से सामने आया, उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में ग्वालियर से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। विस्तार से आपको इस खबर पर पूरी जानकारी देंगे। तो आइए कर लेते हैं न्यूज पंच की विस्तार से शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं देश की भारत टैक्सी की। जी हां, देश के टैक्सी ड्राइवरों के लिए उम्मीद की किरण है भारत टैक्सी, जिसका मकसद मेहनत कशों को उनका हक देना है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ड्राइवर्स से बातचीत की और कहा कि पुराने प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों से 30% तक कटौती होती थी, यानी उन्हें निश्चित लाभ नहीं मिलता था। लेकिन इसके उलट है भारत टैक्सी का मॉडल, जो पूरी तरह से पारदर्शी है। ड्राइवर्स जो कि सारथी हैं, उन्हें उनके निवेश और मेहनत का पूरा लाभ इसके माध्यम से प्राप्त होगा। ड्राइवर्स यानी कि सारथी 500 रुपए के निवेश से 3 साल में निश्चित किराए के साथ मुनाफे में भी हिस्सा पा सकते हैं। कैसे मिलेगा उनको ये लाभ, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत टैक्सी ड्राइवर्स की नई उम्मीद, क्यों कह रहे हैं हम इस नई उम्मीद को? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने टैक्सी ड्राइवर्स सारथियों से बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि अब टैक्सी ड्राइवर्स ही मालिक बनेंगे। किसी कंपनी मालिक के लिए वो काम नहीं करेंगे, बल्कि वो काम करेंगे खुद के लिए। और जितना भी मेहनताना होगा वो पूरा उन्हें खुद मिलेगा। केवल 500 रुपए के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं सारथी और 3 साल में निश्चित किराया और मुनाफे में उनका हिस्सा भी जुड़ेगा। मेहनत और निवेश का पूरा लाभ सीधे ड्राइवर्स के खाते में जाएगा। जिस पारदर्शिता की हम बात कर रहे हैं, तो सीधे जो पूरा पैसा है वो ड्राइवर्स के सारथी के खाते में जाएगा। अब राष्ट्रीय विस्तार और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि सारथी ऐप पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और अगले 1 से 2 सालों की अगर हम बात करें तो 15 करोड़ लोग इसके माध्यम से इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। और 3 साल के अंदर देश के लगभग हर शहर में ये सेवा उपलब्ध होगी। जी हां, भारत टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी देश के सभी राज्यों में। और इसका मकसद है कि जो सारथी हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको उनकी मेहनत का पूरा पैसा देना। पारदर्शिता और सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, उसको भी आपको विस्तार से समझाते हैं। पुराने प्लेटफॉर्म जैसी 30% तक जो कटौती होती थी वो नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं, किसी तरह से उनका शोषण नहीं होगा, बल्कि ड्राइवर्स को उनके हक का पूरा सम्मान मिलेगा। और यही मकसद है भारत टैक्सी पहल का, क्योंकि ड्राइवर्स जो हैं उन्हें भी अपने सम्मान का हक मिलना चाहिए। सरकार की पहल है कि कोऑपरेटिव मॉडल के भरोसे नई दिशा दी जाए देश के तमाम ड्राइवर्स को। तो भारत टैक्सी जो कि बन रही है पहली पसंद, और इसके साथ साथ ड्राइवर्स को पारदर्शी तरीके से उनका मेहनताना मुहैया करना इस व्यवस्था का सीधा मकसद है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। नई दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक रावत इस पूरी खबर के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, भारत टैक्सी की हम बात कर रहे हैं, नाम में बहुत कुछ छिपा है। और अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जब संवाद किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ ड्राइवर्स को उनका सम्मान दिलाना और साथ ही साथ उनकी जो मेहनत है उसका पैसा पूरा दिलाना भी इस पूरी योजना का मकसद है।
जी बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने बहुत सिंपल और सीधे तरीके से ये बात ड्राइवर्स के सामने रखी है कि आमतौर पर जब कोई कंपनी चलती है और उस कंपनी में जब जो वो कंपनी कमाती है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है मालिक को जाता है, लेकिन यहाँ पर मालिक जो है वो ड्राइवर है और कंपनी अगर फायदे में रहेगी तो मालिक फायदे में रहेगा। सीधे तौर पर उन्होंने इस तरीके से समझाया कि अगर कमाई ज़्यादा होती है अगले 3 सालों में तो 80% हिस्सा जो है उस कमाई का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्राइवर्स में, 20% हिस्सा जाएगा भारत टैक्सी में, वो भी बाद में उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसको एक और उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया कि जिस तरीके से गुजरात में अमूल डेयरी की शुरुआत हुई थी, उसमें 36 लाख महिलाओं ने इसकी शुरुआत की थी, 50-50 रुपए देकर इसकी शुरुआत की थी और आज वो लाखों हजारों करोड़ की कंपनी बन चुकी है। तो उसी तरीके से इस टैक्सी की अगर बात करें तो 500 रुपए का सिर्फ योगदान एक तौर पर हम दे रहे हैं और उसके बाद उनका ये कहना है कि 3 साल का धैर्य आपको रखना है, 3 साल तक जमकर मेहनत करनी है। 3 साल की मेहनत का जो मेहनताना है वो 3 साल बाद आपको कई गुना फायदे में नजर आएगा और सीधा फायदा आपके अकाउंट में नजर आएगा। उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस का लोगों को फायदा भी मिल सके। आमतौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी लोग टैक्सी सर्विस का तरफ देखते हैं कि इस टैक्सी सर्विस में सुरक्षा कैसी मिल रही है, महिलाओं के लिहाज से खास तौर पर कैसी सर्विस मिल रही है, तो इसका भी ध्यान तमाम जो सारथी हैं, ड्राइवर्स को यहाँ पर सारथी कहा जाता है, उन सारथी को देना है। तो अमित शाह ने अपनी तरह से ये समझाने की कोशिश यहाँ पर ड्राइवर्स को की है कि आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि भारत टैक्सी का भविष्य क्या होगा और भारत टैक्सी का भविष्य अगर बेहतर होता है तो उतना ही भविष्य उज्जवल इन सारथी का भी होगा जो इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये पूरी व्यवस्था दीपक देखिए, जो सारथी हैं उनके नाम को सारथी के नाम से ड्राइवर्स को कहना और उसके साथ साथ गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा कि उनका आत्मसम्मान सर्वोपरि है, सम्मान मिलना चाहिए, इसको भी इस पूरी व्यवस्था के तहत खास तौर पर मुख्य बिंदु में रखा गया है। जी बिल्कुल। उन्होंने सीधे इसलिए सारथी अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने श्री कृष्ण अर्जुन की तुलना करते हुए भी इससे सीधे तौर पर कहा है कि सारथी आप बन रहे हैं तो उस सारथी का मतलब भी आपको समझना है और उस सारथी आपको बन के दिखाना है। आपको उसी तरह से काम करना है जिस तरह से श्री कृष्ण काम कर रहे थे अर्जुन के लिए, उसी तरीके से आपको काम करना है। और ये बेहतर एक तरीका होगा कि अगर आम लोग मिलकर ही एक चीज़ को तैयार करें और उसको आगे बढ़ाएं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि जब हम बात करेंगे 3 साल बाद कि मुनाफा किसको किस तरीके से मिलेगा तो उसमें 80% हिस्सा, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि 20% भारत टैक्सी में जाकर 80% ड्राइवर्स को जाएगा, तो उसमें यह देखा जाएगा कि ड्राइवर्स ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है और उसका किस तरीके का फीडबैक रहा है। तो तमाम चीज़ें मैटर करेंगी ही। सीधे तौर पर उनका यह भी कहना है कि इसमें अभी भी जब से ये शुरू हुआ है तब से इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लिया ऑलरेडी, लेकिन और भी लोग रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से करा रहे हैं और सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश भर में इसे चलाने की तैयारी है ताकि हर ज़रूरतमंद आदमी तक ये सर्विस पहुंचे। और इसके पीछे उन्होंने तो कुछ और बातें भी बताई हैं कि ये इसको इस तरीके से सरल किया गया है कि अगर आपको टैक्सी लेनी है तो उसके लिए लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, इंश्योरेंस भी कराया जाएगा, कम प्रीमियम में ड्राइवर का इंश्योरेंस तक भी करवाया जाना है। 500 रुपए मात्र इसके लिए राशि देनी होगी और आप इस भारत टैक्सी में अपनी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। तो यानी कि सीधे तौर पर अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा ड्राइवर को ही होगा, सारथी को होगा, वही मालिक है, वही चलाएंगे, वही दिशा तय करेंगे कि भारत टैक्सी आने वाले समय में कितना पैसा कमाती है और उस पैसे का श्रेय किस तरीके से किस में बांटा जाएगा वो भी तय होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बात कही है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय किए जाएंगे इस कंपनी के आगे चल के तो उसमें भी जो सारथी हैं इनको उसमें इंडक्ट किया जाएगा, यानी कि वो लोग जो कि इसको चला रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, वो लोग भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होंगे। तो यानी कि समझिए कि उनकी बातों को समझना, वो जमीनी तौर पर क्या परेशानियां झेल रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जाना है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खुद होंगे तो उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बेहतर नियम कायदे कानून तय कर पाएंगे। यदि किसी तरह की कोई परेशानी का सामना सारथी को करना पड़ता है तो उसका हल भी निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब अगली प्रमुख खबर गुजरात के राजकोट का जिक्र कर लेते हैं, जहां जंगलेश्वर इलाके में मेगा डिमोलिशन अभियान चला। सुबह 7 बजते ही 21 जेसीबी, 2 हिताची मशीनें और गैस कटर के साथ अधिकारियों का भारी काफिला मौके पर पहुंचा और शुरू हुआ अवैध अतिक्रमण पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन।
आजी नदी के किनारे और टीपी रोड पर सालों से जमे अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। जमीन पर चल रही कार्रवाई पर आसमान से ड्रोन कैमरे अपनी पैनी नजर रख रहे थे। इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए क्या है प्रशासन का बड़ा संदेश, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। जी हां, तो सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन राजकोट के जंगलेश्वर में सुबह से गरजे बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई और अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने का ये अभियान है। 1489 अवैध ढांचों को हटाया जा रहा है। अवैध रूप से जिनका निर्माण किया गया उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ साथ अवैध मकान और दुकानों पर भी ये बुलडोजर चले हैं। पहले 3 घंटों की अगर हम बात करें, जिस समय का हम जिक्र कर रहे हैं कि सुबह से ही कार्रवाई की शुरुआत हुई और पहले 3 घंटों में 350 यानी कि 350 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। तो लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी और शांत माहौल में बुलडोजर एक्शन भी जारी। जी हां, अवैध निर्माण जिस तरह से किए गए थे और उन्हें हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब कीमती जमीन कैसे होगी खाली, यही है केंद्र में और इसीलिए ये अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। आजी नदी के किनारे की जमीन है। टीपी रोड पर सालों से ये अवैध कब्जा था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाए हैं। 87,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई जाएगी। इस एरिया को भी समझे, 87,000 वर्ग मीटर, इसको खाली कराए जाने के लिए पूरी मुहिम चलाई जा रही है। और जमीन बहुत कीमती है, बेशकीमती ये जमीन है जहां पर अवैध रूप से निर्माण किया गया और 700 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से जमीन खाली भी की है। यानी कि प्रशासन को पूरी तरह से जो ये कार्रवाई करनी पड़ी है, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रशासन का सहयोग भी किया है और स्वेच्छा से जमीन को खाली किया। कड़ी निगरानी में जेसीबी की फौज। जी हां, प्रशासन की कड़ी निगरानी में ये कार्रवाई जारी, जिसमें 21 जेसीबी, 2 हिताची और इसके साथ साथ गैस कटर का उपयोग किया गया। कई सालों से ये अवैध रूप से निर्माण था और इसे हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। और पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो इसे 7 जोन में बांटा गया। मौके पर 1500 से ज्यादा पुलिस जवान मौजूद रहे और उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में ये पूरे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। 1200 नगर निगम कर्मचारियों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह से इस दौरान, कार्रवाई के दौरान अप्रिय घटना ना हो। ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए पहले से प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो कड़ी निगरानी के बीच में ये पूरी कार्रवाई की गई। और गुजरात से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारी संवाददाता मेघना देव इस पूरी खबर पर लगातार बनी हुई हैं और हमारे साथ भी जुड़ गई हैं। मेघना, प्रशासन का अगर हम देखें तो क्या बड़ा संदेश इस कार्रवाई के जरिए, क्योंकि आज सुबह से ये कार्रवाई लगातार जारी है और कई सालों से यहाँ पर अवैध निर्माण थे। बिल्कुल, ये जो आजी रिवर के जो अगर हम देखें तो आजी नदी के जो बैंक्स पर का अवैध निर्माण है वो बड़ी संख्या में है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि 1400 से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर इनका डिमोलिशन किया जा रहा है तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना बड़ा इंक्रोचमेंट है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो काफ़ी सारे लोगों ने पहले से ही, चूँकि 5-6 दिन से जो अधिकारी हैं राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो डोर टू डोर जाकर लोगों को समझा रहे थे कि आपको यहाँ पर से हटना पड़ेगा, ये जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और यहाँ पर बुलडोजर लाए जाएंगे और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही उस जगह को खाली कर दिया था। उनमें से कुछ लोगों को सरकार की जो अलग योजनाएं हैं, जो आवास योजनाएं हैं, उसमें जो ड्रॉ निकलता है, उसके अलावा उसके द्वारा कुछ लोगों को घर भी मिले हैं, तो कई लोग वहाँ भी गए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो काफ़ी सारे लोगों ने राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद की है उनको वहाँ से हटाने में। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे बुलडोजर्स, ट्रेलर्स, ट्रक्स और जो भी अगर हम देखें लॉजिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है ऐसे बड़े पैमाने पर जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है उसके लिए, उन सभी चीज़ों को लगाया गया है। आप देख सकते हैं जब अगर इतने बड़ी संख्या में 700-800 नगर निगम के कर्मचारी और उसके अलावा अगर देखें तो 1000 से भी ज़्यादा
पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है। पुलिस ना केवल राजकोट पुलिस है बल्कि जामनगर और साथ में सुरेंद्र नगर जो पास के जिले हैं वहां से भी पुलिस के जो बंदोबस्त है उसको लगाया गया है ताकि कोई भी तरह की वायलेंस ना हो या कोई भी तरह का वहां पर डिस्प्यूट या कह सकते हैं कि कोई भी तरह की अड़चन ना आए इस डिमोलिशन ड्राइव के दौरान। सेफ्टी सिक्योरिटी को और पूरी तरीके से तैनात किया गया है और उसके साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से लगातार जो अधिकारी हैं वो निगरानी भी रख रहे हैं। ड्रोन से भी इस चीज की निगरानी रखी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े डिमोलिशन ड्राइव को बहुत समय से प्लान किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है ताकि जो आजी रिवर के पास जो आजी नदी है उसके पास जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, क्योंकि फ्लडिंग की भी समस्या कई बार होती है। तो उसके बैंक्स को उससे और चौड़ा किया जा सकता है और जो टाउन प्लानिंग स्कीम है जिसके अंतर्गत जो भी इलाके आ रहे हैं उनका वहां पर भी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ताकि और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी तो फिर शासन प्रशासन की क्या योजना है? इसे इस जो भूमि है इसे खाली कराने के बाद किस तरह से उपयोग में लिया जाएगा? जी देखिए, जो आजी नदी का जो तट है वहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि आजी नदी ओवरफ्लो होती है। खास तौर पर अगर हम देखें तो मॉनसून के समय काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो होने की खबरें आती हैं, क्योंकि डैम भी है और डैम भी जब पूरी तरीके से भर जाता है तो उसके बाद पानी छोड़ा जाता है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है पानी। उसके कारण जो आसपास में जो लोग अतिक्रमण वाले इलाके में रह रहे हैं उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। तो इसके कारण ये जो पूरे जो इलाके को साफ कराया जाएगा तो उससे जो बाढ़ की समस्या है उससे निजात तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही जो इलाका है वहां पर जो टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत जो रोड निकलने हैं या जो डेवलपमेंट होना है उसको भी अंजाम दिया जा सकेगा। तो अभी फिलहाल इतना ही नहीं बल्कि राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोगों को शिफ्ट होने में भी मदद कर रहे हैं, रिलोकेट होने में भी मदद कर रहे हैं। तो एक तरीके से इसको लंबे समय की प्लानिंग के बाद किया जा रहा है, जिससे हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि जो विजुअल्स में भी दिख रहा है कि बहुत ही संयोजित तरीके से इस पूरे डिमोलिशन ड्राइव को किया जा रहा है। लंबे समय की प्लानिंग के साथ अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है और लंबे समय की प्लानिंग के लिए ही ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्वालियर से जितेंद्र यादव नाम के 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन की भर्त्सना हर ओर हो रही है, चहुओर हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर जमकर बरसे, तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो देश भर के प्रबुद्ध वर्ग ने कांग्रेस के इस कृत्य की निंदा की है। प्रबुद्ध वर्ग ने क्या कुछ कहा है आपको वो तो विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं एआई प्रदर्शन मामले में हुई गिरफ्तारी के बारे में। जी हां, एआई प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस के विरोध पर दिल्ली सरकार लगातार सख्त है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, तो ग्वालियर से एक और प्रदर्शनकारी को धर दबोचा गया है। तो एआई का जो समिट चल रहा था वहां पर ये लोग पहुंचे थे, विरोध प्रदर्शन किया था और भारत की छवि धूमिल करने का जो नाकाम कोशिश की गई थी उसमें लगातार कार्रवाई जारी है और 5वीं गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव भी है जितेंद्र, जिसने ये हरकत की थी। और दिल्ली पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जितेंद्र को मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो एआई प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी हुई है, 5वें व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दिल्ली कोर्ट की सख्ती आपको ये भी बताते हैं कि कल पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने जमानत याचिका तक खारिज कर दी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने की थी सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने क्या कहा था? कहा था कि देश की छवि को इस पूरी हरकत से नुकसान पहुंचा है, सार्वजनिक व्यवस्था पर हमला हुआ है, विरोध करने का अधिकार किसी तरह की छूट नहीं होती। यानी कि जिस तरह की हरकत कांग्रेस के लोगों ने की है वो किसी भी सूरत में किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता दिव्यांशु इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और 5वें व्यक्ति जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में जो अपनी ओछी राजनीति का प्रदर्शन किया है, उसकी सजा उनको मिलकर ही रहेगी। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें जो है लगातार नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। 4 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी। अब जो है दिल्ली पुलिस ने जो है एक और गिरफ्तारी की है। जितेंद्र यादव नाम का ये युवक है जिसको ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कुछ और चेहरों की पहचान की है, जिस तरह से वीडियो सामने आए थे, और उनकी पहचान करने के बाद अब देश भर के अलग अलग राज्यों में जो है वो छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो छापेमारी कर रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एक बड़ा इनपुट मैं आपको और देना चाहूंगा कि इंडियन यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है उदय भानु, उसको भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में उससे पूछताछ जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि जो इंडियन यूथ कांग्रेस का हाई कमान है, जो नेशनल लीडर्स हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि उनके कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि एआई समिट में जो है इस तरह से प्रदर्शन करने वाले हैं, और अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पुलिस को मिलते हैं, कुछ ऐसे एविडेंस पुलिस को मिलते हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारियां संभव हैं। जाहिर है पुलिस इस पूरे मामले में अब लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी देख रही है, क्योंकि 16 और 17 को ही जो क्यूआर कोड है जिससे उनको एंट्री लेनी थी, उसको जनरेट किया गया था, और उसके 3 हम कह सकते हैं कि 1-2 दिन बाद जो है उन्होंने एआई समिट में एंट्री ली और इस तरह से प्रदर्शन किया। इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, यानी कि पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसने भी कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना चेहरा उजागर किया है और जिस तरह से भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो अब चारों तरफ से अब इस पूरे कृत्य की भर्त्सना हो रही है। देखिए जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद देश भर में जो है इसकी निंदा हो रही है। न केवल सत्ता पक्ष इसकी जो है निंदा कर रहा है, बल्कि विपक्ष के भी कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो इस पूरे मामले में आगे आ रहे हैं, और इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो कृत्य किया है, जो ओछी राजनीति का प्रदर्शन किया है, उसकी निंदा कर रहे हैं। हमने देखा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है कड़ा इसमें अपना रुख जो है वो दिखाया है। इसके अलावा बाकी कुछ और ऐसे लीडर्स हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जाहिर है इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो किया है उसमें देश भर में उनके खिलाफ जो है वो बातें हो रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ये इवेंट था जिसमें हमारे बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान पहुंचे थे, डेलीगेट्स पहुंचे थे, और अगर इंडियन यूथ कांग्रेस उनके सम्मान में कुछ ऐसा करती तो जाहिर सी बात है कि आज कांग्रेस का कद कुछ और ही होता। लेकिन जिस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपनी ओछी राजनीति का प्रदर्शन किया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस हाईकमान को ये झेलना पड़ रहा है और इसका जवाब देना भारी पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिव्यांशु तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।